गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ा था। फर्दर वी नीड टू स्टडी अबाउट इंडस्ट्री नाउ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। In what is manufacturing industry and the concept of industries, I think it is very clear to you, students. If you feel any problem, then you can again ask to me. Okay, so now focus on further topic industry. Okay, तो इंडस्ट्री देखिए एज बेसिकली वो जगह हो गई जहाँ पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन करते हैं, वो प्लेस होगी, हो गई सिंपली। तो इसमें जो है आपका एक बात आती है कि आखिर हम इंडस्ट्री तरह तरह की होती है तो हम उसको समझेंगे कैसे। तो इंडस्ट्री वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज़ इन वेरियस वेज। फर्स्ट वन इज़ on the basis of source of raw material, as you can see in this diagram. Second one is as per their main role. Third one is capital investment. Fourth one is ownership, and the last one is about bulk and weight of रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज़ ऑन द basis of source of raw material. You can see that raw material is also divided into two category. First one is your agro based industries and second one is mineral based industries. Okay, so they could be agro based industries. Agro based industries means कि आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कहाँ से मिला, रॉ मटेरियल, वो आपको एग्रीकल्चर, वी आर गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम agriculture, simply like cotton, wool, rubber, sugar, tea, etc. And in case of mineral based industry, we are getting iron and steel, cement, machine, tools, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा। ओके, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से हमको क्या मिलेगा, तैयार माल, मेटल्स मिल जाएंगे ना। ये सब आयरन, स्टील, ये सब क्या है, मेटल्स ही तो हैं। जैसे आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया तो वहाँ पे आयरन और स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम और कॉपर और जिंक और ऑल विल बी एक्ट एज रॉ मटेरियल। याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट, as per their main role, this is, it has also two categories. First, basic or key industries and second one is consumer rights, consumer and industries। सॉरी बेटा, फिर से बोल रही हूँ इसको, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ एंड सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो आपका बेसिक इंडस्ट्रीज़, इसमें क्या हो गया, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज़। एग्जांपल आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील जो है वो जो फैक्ट्रीज़ बनाती हैं वो आयरन एंड स्टील को कहाँ कहाँ भेजेंगी, जैसे देखिए बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है उसको भेज देंगी, है ना भाई, वो भी तो उसको यूज़ करेगी बर्तन बनाने के लिए, उसको स्टील चाहिए होगा, उस फैक्ट्री को आयरन चाहिए होगा। और दूसरा, आपकी जो मशीनरी है, मशीनरी जो बनेगी वो भी आपकी आयरन की ही बनेगी, है ना। तो इसलिए कुछ जो किसी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ सप्लाई, बेसिक इंडस्ट्रीज़ और की इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, है ना, ये तीनों के बारे में ये पूछा जाता है। तो आप बेसिक इंडस्ट्री के लिए बता देंगे कि इट सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। ओके, और की इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी देख लें। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में क्या हो जाएगा आपका कि विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़, जैसे कि आपका शुगर है, पेपर है, टूथपेस्ट हो गया, ये कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। आप टूथपेस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, उसमें से पेस्ट निकाला और तुरंत यूज़ करने लग गए। ठीक है, तो आपने शुगर को चाय में डाला और बना लिया चाय, तो ये जो है वो जो डायरेक्ट यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। और जो बेसिक और की इंडस्ट्री होती है उसमें ऐसी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं जो कि आप जिसके लिए आप एक तरीके से इसको डायरेक्ट यूज़ की नहीं है, देखिए तो, है ना,
डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ की नहीं है। जैसे आप बर्तन को आप रख के खाना बनाएंगे, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो वो हमको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, लेकिन वो हमको प्रोसेसिंग के थ्रू मिल रहा है। जो बेसिक इंडस्ट्री है ये हमको प्रोसेसिंग के थ्रू मिल रहा है, और जो आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग के थ्रू हमको डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो जो हमारे ये जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप हैं, उद्योग धंधे, वो क्या है, हमारे इकॉनमी का आधार है ना। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मैंने पहले भी आपको बताया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा कैपिटल लगाने पे हम ये इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं आराम से। मतलब लगभग इंडस्ट्रीज़ विद इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, ओके, आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जैसे अचार, पापड़, बड़ियाँ, ये सब भी आपका कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा 1 करोड़ आप लगा रहे हैं तो 1 करोड़ मान लीजिए कि मशीनरी कुछ खरीद रहे हैं, मशीनरी तो महंगी आएगी। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपका विद इन्वेस्टमेंट अबव 1 करोड़, 1 करोड़ से जो ऊपर का इन्वेस्टमेंट है वो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन है आपका ओनरशिप। ओनरशिप मतलब ये समझिए कि जो मालिकाना हक हो गया एक तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें चार पार्ट हैं। पब्लिक हो गया, प्राइवेट है, जॉइंट सेक्टर है और कोऑपरेटिव सेक्टर है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो है आपका, उसमें ये कौन कौन सी आ गई, इसमें फर्स्ट वन आपकी आ गई कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक BHEL। ठीक है, you can see BHEL in Shivpurva also. In private sector industries owned and operated by individuals or a group of individuals. For example, you can consider TISCO, Dabur, etc. For joint sector industries, you will be go through jointly run by the state or a group of individuals. For example, you can consider Oil India Limited. And for cooperative sector industries, uh, just like for cooperative sector industries owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers, or both. For example, sugar industry in Maharashtra, or the coir industry in Kerala. Now the last one is your bulk and weight of raw material and finished goods. Uh, Heavy industries in which heavy and large machines and heavy or bulky raw materials are used to produce materials that are heavy, bulky, like automobiles and construction machinery. Okay, and light industries also. Light industries bole to industries that produce light utility goods, that is toy industries. On the basis of materials यूज्ड इंडस्ट्रीज़ कुड बी एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ये अपने यूज़ पे होता है। अब इसके आगे आपको मैं जो है एग्रो इंडस्ट्रीज़ के बारे में डीप में बताऊंगी। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो।